उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। विधानसभा में चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता का बिल पास हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कल दिन भर विधानसभा में बिल को लेकर चर्चा हुई। वहीं इसके बाद सीएम धामी का संबोधन हुआ, जिसके बाद शाम को यूसीसी बिल ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इस बिल को राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास ले जाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि आंदोलनकारियों के आरक्षण का बिल भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। सीएम धामी ने प्रेस वार्ता में कहा कि आज उत्तराखंड के लिए विशेष दिन है। मैं विधानसभा के सभी सदस्यों और जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उनके समर्थन से ही आज हम ये कानून बना पाए हैं। मैं पीएम मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। ये कानून समानता का है। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए, बल्कि उन माताओं बहनों का आत्मबल बढ़ाने के लिए लाए हैं, जो किसी प्रथा या कुरीति की वजह से प्रताड़ित होती थी। हमने 12 फरवरी 2022 को इसका संकल्प लिया था, इसे जनता के सामने रखा था। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री धामी ने बिल पास होने के बाद, आइए सुनते हैं। प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव के वक्त इस बिल को जानबूझकर लाया गया है, जिससे इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सकेगा। देखिए, इस चुनाव के लिए चुनाव तो आ रहा है, लेकिन हम इसको विधानसभा के चुनाव में लाए थे। और सबसे बड़ी बात जो आप सबके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं संजय भाई आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ये प्रश्न पूछकर, मैं समझता हूं कि अपने अन्य साथियों की भी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का प्रश्न मेरे सामने किया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये विधानसभा का 2022 का आम चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव के समय 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था, हमारे संकल्प पत्र में है कि हम सरकार बनने पर इसको लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, हम इसको लागू करेंगे। और आज वो संकल्प सिद्धि का दिन है, इसको अन्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हमने उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ अपना वायदा निभाया है, अपना संकल्प पूरा किया है। उत्तराखंड की बात अन्य राज्यों में भी मांग हो रही है और उन्होंने कहा उत्तराखंड का यूसीसी अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए, हमने इसमें उत्तराखंड के हर वर्ग के बीच में जाकर और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें सम्मिलित किए हैं इस ड्राफ्ट में। और ये राज्य के अंदर पहला उदाहरण है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या का 10% लोगों ने इसमें अपना कहीं न कहीं 10% परिवारों ने इसमें भाग लिया है। ये अपने आप में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की जो जागरूकता है, यह भी प्रदर्शित करती है कि ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मत दिए हैं। नहीं, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तराखंड के अंदर सभी ने इसमें भाग लिया है, सभी ने अपने अपने विचार लिए हैं। हमने एक शुरुआत की है, आगे और भी जो सुझाव आएंगे, जो संशोधन आएंगे, जो राज्य के हित में होंगे, उन सबको आगे बढ़ाएंगे, उन सबको सम्मिलित करेंगे। कांग्रेस इसको कह रही है कि 7% आबादी पे टारगेट तुष्टिकरण किया गया है। आप मानते हैं कि 7% ये तुष्टिकरण नहीं है, ये संतुष्टिकरण है। ये महिलाओं का सशक्तिकरण भी है और महिलाओं की मातृशक्ति की सुरक्षा भी है, ये सुनिश्चित करेगा। और बुजुर्गों की भी, सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए ये समान नागरिक संहिता हम लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रदेशवासियों को क्या आश्वासन देंगे कि इस कानून को उतनी गंभीरता के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए? निश्चित रूप से देखिए, देवभूमि के हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान है और हम सब गौरवान्वित है। पूरा उत्तराखंड इस दिशा में प्रयास करने वाला हमारा देश का पहला राज्य है। हमको ये सौभाग्य मिला है, इसलिए हम जहां सरकार इसके लिए जागरूक होकर, सरकार हर प्रकार से तैयार होकर, व्यवस्थित होकर, उन सभी जो कानून इसमें बनेंगे, जो एक्ट बनेगा, उस सब के लिए तैयारी कर रही है। जागरूक होकर जनता ने जिस प्रकार से हमको सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए भी आगे आएगी। मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में लोग मूल निवास और भू कानून को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो ड्राफ्ट कब लेकर? देखिए, हमने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी जरूरी होगा वो सब हम लेकर आएंगे और राज्य हित में हम कभी भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटे।